हर इंसान किसी भी कीमत पर खुश रहना चाहता है, लेकिन फिर भी हम दुखी और तनाव में रहते हैं, क्योंकि आजकल हम अपनी खुशी के लिए भी दूसरों पर निर्भर हैं। और जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम अपनी खुशी दूसरों में ढूंढते हैं। पर हम सब जानते हैं कि दूसरों के द्वारा दी गई खुशी असल मायने में खुशी है ही नहीं, क्योंकि आनंद स्वयं के अंदर से ही आता है। लेकिन अगर हम प्रसन्नता की उम्मीद दूसरों से करेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में एक रोमांचक बौद्ध कहानी के माध्यम से तनाव का असली कारण बताया गया है और चिंता मुक्त रहकर खुश रहने का तरीका भी बताया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा कभी भी तनाव या चिंता में नहीं रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक राज्य में एक सम्राट जब भी अपने घोड़े को लेकर अपने राज्य का चक्कर लगाने के लिए निकलता तो एक साधु को रोज देखता। वो साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा रहता, अपनी मस्ती में मस्त, कभी बांसुरी बजाता, कभी नाचता, कभी कोई गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठा रहता। सम्राट जब भी उसके पास से अपने घोड़े पर सवार होकर निकलता तो वहां पर वो एक बार जरूर रुकता। उस साधु को देखे बिना उससे रहा नहीं जाता था। छुपकर वो उस साधु की मस्ती को देखता और फिर वहां से चला जाता। धीरे धीरे सम्राट को उस साधु की मस्ती को देखने में इतना रस आने लगा कि समय कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। वो सम्राट चुपचाप एक झाड़ी के पीछे छुपकर उस साधु की मस्ती देखा करता था। उस साधु की मस्ती ऐसी थी कि सम्राट जब उसे देखता तो वो भी मस्त होकर अपने घर लौटता। ये रोज का काम हो गया था और एक दिन वो सम्राट इतना भाव विभोर हो गया कि उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि महाराज, यहां मैं अब आपको और नहीं रहने दूंगा। वर्षा करीब आ रही है। इस वृक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे? मेरे महल में चलो, मुझ पर कृपा करो, मुझे सेवा का अवसर दो। ये सुनते ही वो साधु उठकर खड़ा हो गया, अपनी झोली उठा ली और कहा कि चलो। ये देखकर सम्राट को बड़ा सदमा लगा, क्योंकि वह इस उम्मीद में नहीं था कि वह साधु हां कर देगा। वह तो सोच रहा था कि साधु कहेगा कैसा महल, कहां का महल, हम जहां हैं वहीं मस्त है, हम महल वगैरह में नहीं रह सकते, हमने तो कपड़ों का त्याग किया है इत्यादि। सम्राट के मन में तो यही सब सुनने की इच्छा थी, और अगर साधु ने ऐसा कहा होता तो सम्राट उसके पैरों में गिरकर कुछ और विनती कर लेता। लेकिन साधु तो तुरंत चलने को तैयार हो गया तो सम्राट थोड़ा सदमे में आ गया। उसने सोचा, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालबाजी तो नहीं की, ये कोई महल में घुसने की तरकीब तो नहीं लगा रहा, क्या ये मछली को फंसाने के लिए कांटा तो नहीं फेंका गया था? सम्राट ने सोचा कि अब तो कुछ कह भी नहीं सकता, इसने एक मौका भी तो नहीं दिया। सम्राट ये सब सोच ही रहा था कि वो साधु तब तक सम्राट के घोड़े पर चढ़कर बैठ गया। सम्राट को जिंदगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वो साधु बड़े मजे से घोड़े पर बैठकर जा रहा था। सम्राट के दिल को बड़ी चोट लगी कि ये तो मैंने बड़ी जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन सम्राट अब अपनी बात से पलट भी नहीं सकता था, क्योंकि वो अपने वचन का पक्का था। सम्राट ने सोचा कि यह भी महल में पड़ा रहेगा, इतने लोग तो वैसे भी महल में रहते ही हैं, तो ये भी रहेगा तो क्या फर्क होगा। लेकिन सम्राट के मन में उस साधु के लिए सम्मान खत्म हो चुका था। साधु तो महल में जाकर रहने लगा, पर सम्राट को दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ने लगा, क्योंकि साधु ऐसे ही मस्ती में रहता था जैसे उस वृक्ष के नीचे मस्त रहता था। शुरू में तो उस सम्राट के मन में उसके लिए आदर पैदा हो गया था, पर अब सम्राट परेशान हो गया था। लेकिन साधु तो वृक्ष के नीचे भी बांसुरी बजाता था और महल में आकर भी वो बांसुरी ही बजाता था। लेकिन अब वो मखमल के गद्दों पर बैठकर बांसुरी बजाता था। ये सब देखकर सम्राट की छाती पर सांप लौट जाता था कि कहां का आदमी उठा लाया ये। सम्राट से भी ज्यादा शान से वो साधु रहता था। सम्राट को तो महल, अपनी धन दौलत, सैकड़ों चिंताएं थीं, लेकिन उस साधु को तो कोई चिंता नहीं थी। वो तो बांसुरी बजाए, नाचे, मस्त भोजन करें और सो जाते थे। 6 महीने किसी तरह सम्राट ने बर्दाश्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई। सम्राट के लिए सहना मुश्किल हो गया और एक दिन सम्राट के सब्र का बांध टूट गया और वह सीधा उसे साधु के पास गया और पूछा कि महाराज, मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? इस पर वह साधु बोला कि पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? इस पर सम्राट बोला कि महाराज, अब तो आप महल में रहते हैं, तो अब मुझ में और आप में क्या फर्क है? साधु ने कहा, फर्क जानना चाहते हो? सम्राट ने कहा, हां महाराज। साधु ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों फालतू परेशान रहे? ये बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी जब मैं घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने तो देख ही लिया था कि ये बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी।
जब मैं झोला उठाकर राजी हुआ चलने को, उसी वक्त तुम्हारा चेहरा मैंने देख लिया था। यह प्रश्न तो उसी समय तुम्हारे भीतर था। तुमने 6 महीने तक अपनी छाती क्यों जलाई? वहीं पूछ लिया होता तो मैं झोला डालकर फिर वहीं बैठ जाता। किस बात का संकोच कर रहे थे तुम? लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तक तुम पूछते हो, तो कल सुबह फर्क बता ही देता हूं। लेकिन तुम्हें फर्क गांव के बाहर बताऊंगा। अगली सुबह सम्राट जल्दी उठा, क्योंकि वह बहुत उत्सुक था कि क्या फर्क हो सकता है। मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता। खाना जो मैं खाता हूं वही वो खाता है और मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है। ये लाओ वो लाओ। जिस कमरे में मैं रहता हूं उससे भी ज्यादा सुंदर कमरे में साधु रहता है। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है, मगर साधु तो 15-20 नौकर साथ रखता है। ये सब सोचते हुए सम्राट साधु के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो उस वृक्ष के नीचे बैठकर पहनता था। उसी झोले को अपने एक हाथ में उठा रखा था और दूसरे हाथ में बांसुरी लिए तैयार खड़ा हुआ था। सम्राट ने कहा, चलिए महाराज। दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते एक गांव की नदी पार हो गई और कुछ देर बाद दूसरा गांव भी पार हो गया। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा कि बस थोड़ी दूर और ऐसे चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा, बस अब और आगे नहीं, जो भी कहना है यही कह दो। साधु ने कहा, मैं भी तो चल रहा हूं, तुम क्यों नहीं चल सकते? इस पर सम्राट ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूं? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन दौलत सब कुछ मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं तुम्हारी तरह फकीर थोड़ी ना हूं जिसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। इस पर साधु ने हंसकर कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं कहीं भी जा सकता हूं, तुम नहीं जा सकते हो। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था। जब मैं तुम्हारे महल में चला गया वहां भी मैंने अपने अनमोल जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब जब मैं कहीं और चला जाऊंगा तब भी ऐसे ही जीऊंगा। हम साधु ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और ना ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है, अभी इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुझ में और मुझ में, कि तुम्हें परिस्थितियां चलाती है और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी रहोगे यह तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन हमारे लिए यह घटना जिंदगी के सफर का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, इतने अद्भुत आदमी को गंवा दिया। 6 महीने इसके साथ सत्संग भी ना कर पाया। सत्संग करता भी क्या खाक। मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये तो एकदम साधारण आदमी निकला, खोटा सिक्का निकला जिसके ऊपर सोने की पॉलिश हुई थी, लेकिन अंदर से मिट्टी निकला। लेकिन तुरंत ही सम्राट को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह साधु के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, नहीं महाराज, आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा घोड़ा, मैं फिर इसी पर महल में वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही सम्राट के मन में वही विचार आया कि अरे ये साधु तो फिर से आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर बोला, लेकिन नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी और तू फिर से चिंता में पड़ डीडीएच जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए तो महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजती थी वैसे ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। ये कहकर वो साधु वहां से चल देता है और सम्राट वहीं खड़ा खड़ा साधु को जाता हुआ देखता रहता है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमें हमारी परिस्थितियां चला रही हैं। असलियत में एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है। अगर परिस्थितियां अच्छी चल रही हैं तो वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन जैसे ही समय पलटता है आदमी दुखी होता चला जाता है। लेकिन क्या कभी आपने विचार किया कि जीवन सिर्फ परिस्थितियों पर ही निर्भर क्यों रहता है? क्या आदमी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर एक नए जीवन को देख सकता है? और क्या अपने स्वरूप को पहचान सकता है? जरा इस बारे में जरूर सोचना। आखिर में आप पाओगे कि आप भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलकर एक नए स्वरूप को, एक नए जीवन को देखना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें बार बार पीछे खींच लेती हैं। तुम परिस्थितियों के गुलाम हो चुके हो, लेकिन कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालकर एक परमानंद वाले जीवन से साक्षात्कार करा दें। और ऐसा एक ही तरीका है, वह है चिंतन करना। खुद के साथ चिंतन करने पर ही आपको रास्ता मिलता है।
मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ एक राह दिखा सकता हूं, लेकिन उस पर चिंतन तो आपको ही करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी और आपने आज इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।